जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। भूतजय होने पर मिलती है ब्रज समान काया। परिष्कार की निरंतरता में रूपांतरण घटित होता है। चित्त की निर्मलता देह में झलकने लगती है। जरा की जर्जरता व व्याधि की दुर्बलता देह का त्याग कर देती है। पंच महाभूतों से बनी इस देह में ये पांच तत्व अपना परिष्कृत स्वरूप प्रकट करते हैं। जो कभी देखा नहीं गया, जो कभी सुना नहीं गया, ऐसा रूप लावण्य, कांति व दृढ़ता देह का स्वभाव बनने लगती है। योगी आरोग्य का स्रोत व स्वरूप हो जाता है। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश का सहज सौंदर्य प्रकट हो जाता है। सामान्य जीवन क्रम में देह कभी सहायक बनती है तो कभी बाधक। जब काया स्वस्थ होती है तो उसके बराबर न कोई सहयोगी होता है और न मित्र। स्वस्थ काया सहजता से सभी सुखों का स्रोत व साधन बन जाती है। इसके विपरीत रोगी काया जीवन में दुखों की सृष्टि करती है, बाधा व विपदा की परिभाषा बन जाती है। योग की परिष्कार प्रक्रिया इस प्रचलन को परिवर्तित करती है। सर्वांग व्यक्तित्व जीवन के सौंदर्य को प्रकट करती है। मन, प्राण व देह आत्मा के प्रकाश, पवित्रता व इसकी पावन ऊर्जा को ग्रहण, धारण व उसकी अभिव्यक्ति करने लगते हैं। आत्मा व देह का यह मिलन अपना जीवन शिव व पार्वती, पुरुष व प्रकृति का पावन मिलन बन जाता है। आत्मा से लिपटी यह देह कुछ ऐसी विभूति, वैभव व सौंदर्य संपन्न हो जाती है जैसे कि शिव से स्वयं पार्वती आलिंगन बद्ध हो। आध्यात्मिक मिलन का यह अलंकरण अपने स्वयं के जीवन में सार्थक, यथार्थ व चरितार्थ होने लगता है। हाँ, इसका पथ व प्रक्रिया बस परिष्कार है। परिष्कार से ही योग को अंतर्यात्रा विज्ञान को परिभाषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसकी कोई अन्य परिभाषा या व्याख्या नहीं है। पवित्रता जितनी बढ़ेगी, परिष्कार जितना उच्च स्तरीय का होगा, विभूतियां उतनी ही सहजता से प्रकट होंगी। अणिमा आदि सिद्धियों की भांति काय संपत्ति भी योग की अनूठी विभूति है। इस विशिष्ट योग विभूति को स्पष्ट करने के लिए महर्षि पतंजलि अपना अगला सूत्र कहते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। परिष्कार, पवित्रता व पावनता के लिए निरंतर किए जाने वाले प्रयास न केवल आंतरिक बल्कि अपने बाह्य परिणाम भी प्रकट करते हैं। योगी की प्रकृति परिवर्तित व रूपांतरित हो जाती है। इस रूपांतरण का ही दृश्य रूप काया संपत्ति है। इस सत्य को स्पष्ट करने वाली एक अनूठी व मीठी कथा है। इस कथा का संबंध है महायोगी गोरखनाथ से। यह कथा तब की है जब गोरखनाथ का साधना काल था। वे निरंतर व अविराम कठिन साधना कर रहे थे। उनकी साधना की तीव्रता व प्रखरता निरंतर बढ़ रही थी। उनकी साधना के समक्ष बड़े बड़े तपस्वी व महायोगी सिर झुका लेते थे। उसी समय उनके महान महागुरु मत्येंद्र नाथ ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अभी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर अपनी साधना संपन्न व संपूर्ण करो। गुरु का आदेश शिष्य के लिए सर्वोच्च व सर्वोपरि होता है। गोरखनाथ भी अपने गुरुदेव के आदेश को स्वीकार करके हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में पहुंच गए। यह ऐसा क्षेत्र था जहां चारों ओर हिम ही हिम था। वृक्ष वनस्पति तो दूर, कहां वहां कोई घास का तिनका भी न था। पशु पक्षी से रहित था यह स्थान। सब ओर बर्फीली चोटियां थीं। यहाँ ठंड की सघनता थी। किसी भी रूप में उष्णता का कोई नाम या निशान न था। यहाँ पहुंचकर योगी गोरखनाथ ने अपना आसन जमाया। फिर बैठकर अपने मन को स्थिर करके ध्यानस्थ होने का प्रयास करने लगे। अपने इस प्रयास में उन्हें हर बार असफलता मिली। गुरु मत्येंद्र नाथ का आदेश चाहकर भी वे पालन नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल भारी थी। उन्होंने कई बार कई तरह से प्रयास किया, परंतु हर बार वही असफल होने का परिणाम। आखिरकार उन्होंने हार थक कर अपने अंतर्यामी को पुकारा। उनकी यह पुकार शीघ्र ही उत्तर लेकर प्रकट हुई। उनकी अंतर्चेतना में एक ध्वनि सी गूंज गई। भूत जय अर्थात पंच महाभूतों से विनिर्मित इस शरीर के पंच महाभूतों पर विजय पानी होगी। इन्हें स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्य अवस्था एवं अर्थ अवस्था पर संयम करके अपने योग को सिद्ध करना होगा। आज से इस अंतः प्रेरणा के साथ ही योगी गोरखनाथ ने संकल्प पूर्वक अपने मन को एकाग्र किया। उनकी इस एकाग्रता में धारण, ध्यान व समाधि एकत्र हो गए।
और फिर उनका संयम सध गया। बस फिर क्या था, उन्होंने भूतजय की इस योग यात्रा का पहला चरण पूरा कर लिया। इसके साथ ही आने लगे इसके परिणाम। हिमाच्छादित हिम शिखरों से आ रही शीतलता का उन पर प्रभाव घटने लगा, साथ ही बढ़ने लगी उनकी स्थिरता। बस वे अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते गए। वे अपने संयम के बल पर स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, अन्य अवस्था के सोपान सिद्ध करते हुए इसके अंतिम सोपान अर्थत्व अवस्था को भी सिद्ध करके योग के शिखर पर आरूढ़ हो गए। योग की इस उच्च अवस्था को जिस क्षण उन्होंने प्राप्त किया, उस समय रात्रि बेला थी। चंद्रदेव अपनी पूर्णता को प्राप्त सर्वत्र चांदनी बिखेर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक विलक्षण व विचित्र वेशधारी अवधूत प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक तीक्ष्ण तलवार थी। यह तलवार उस चांदनी रात में चंद्रमा की ही भांति चमक रही थी। उस अद्भुत अवधूत ने वहां आते ही योगी गोरखनाथ के शरीर पर पूरी ताकत से प्रहार किया। इस प्रहार से सामान्य क्रम में उनके शरीर को 2 टुकड़े हो जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्य, उनका शरीर तो वज्र का हो गया था। उनके देह से टकराकर वह तलवार अवधूत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गोरखनाथ अभी भी आश्चर्य में थे, जबकि वह अवधूत उनसे कुछ ही दूर पर खड़ा ठाका लगा रहा था। अब गोरखनाथ ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसे पहचानते हुए दंडवत प्रणाम किया। दरअसल वह अवधूत कोई और नहीं, स्वयं मत्येंद्र नाथ थे, जो उनकी भूतजय साधना की परीक्षा लेने व परिणाम देने आए थे। इस साधना के परिणाम स्वरूप गोरखनाथ का शरीर सौंदर्यपूर्ण चंद्रमा की भांति कांति युक्त प्रचंड बल से परिपूर्ण वह वज्र की भांति दृढ़ हो गया था। गोरखनाथ के प्रणाम करने के बाद मत्स्येंद्र नाथ अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और कहने लगे, वत्स गोरख, अब तुमने भूतजय करके काय संपत्ति प्राप्त कर ली है, साथ ही समाधि की प्रगाढ़ता में अपने स्वरूप को जान लिया है। अब तुम्हें और साधना की आवश्यकता नहीं। अब वापस संसार में लौटकर लोक कल्याण की साधना करो। जो सत्य तुमने समाधि में अनुभव किया, उसी को लोक जीवन में अनुभव करो। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।